चलिए, तो झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी प्रचार जो है अब रफ्तार पकड़ चुका है। एनडीए की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। पीएम ने गढ़वा के चेतना मैदान से चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पीएम की इस सभा में आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पीएम ने राज्य की मौजूदा सरकार को घेरा है और इस सभा की अगर हम बात करें तो प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेताओं की वहां पर मौजूदगी रही और पीएम ने कई मुद्दों को लेकर राज्य की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम के इस पूरे सभा की हम समीक्षा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो से सीधा जुड़े हुए हैं। राकेश जी के पास चलेंगे। राकेश जी, चुनावी शंखनाद आज गढ़वा से पीएम ने कर दिया और देखिए उनके अगर हम पूरी इस सभा के दौरान उनके संबोधन को देखें राकेश जी, तो कई महत्वपूर्ण चीजें रही जिस पर उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकार को घेरा है। देखिए, जब प्रधानमंत्री कहीं चुनावी सभा का आगाज करते हैं, जैसा कि आज उन्होंने गढ़वा के चेतना मैदान में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार का आगाज किया है, तो जब भी प्रधानमंत्री आते हैं और जब वो पहला भाषण देते हैं तो वो चुनाव का एजेंडा सेट कर देते हैं। अब जिन मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, अब वो इस चुनाव के मुद्दे बन जाएंगे और उसी पर जो है आपको बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाएंगे, जो वादे किए गए हैं उनकी चर्चा होगी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अब उन्हीं का जवाब आपको देता हुआ दिखेगा और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगा। तो प्रधानमंत्री ने गढ़वा में अपने पहले चुनावी भाषण के जरिए झारखंड विधानसभा का जो चुनावी एजेंडा है उसे सेट किया, इस चुनाव का एक टोन भी सेट कर दिया। इसके अलावा नवीन, एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री जब गढ़वा में बोल रहे थे तो बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। ये प्रधानमंत्री की ऐसे भी खासियत है कि कॉन्फिडेंस उनके अंदर कूट कूट के भरा है। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, जहां उनको आक्रामक होना था वो आक्रामक भी हुए और भावनात्मक जो तरीके से, जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, जैसे उन्होंने एक बातें कही कि मेरा अपना परिवार हो ना हो, आप सब हमारे परिवार हैं। तो एक जो भावनात्मक कनेक्शन होता है जो प्रधानमंत्री बनाते हैं लोगों से जब वो भाषण के जरिए जुड़ते हैं, तो वो देखने को भी यहां पर मिला और चुनावी एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया। देखिए, उन्होंने पेपर लीक का मामला उठा लिया, उन्होंने घुसपैठ की बात कर दी, उन्होंने तुष्टीकरण की बात कर दी, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा लिया, उन्होंने अबुआ आवास योजना की बात कर ली। तो एक तरह से उन्होंने ये बता दिया कि अब चुनाव इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा और उसके लिए अब आगे जो है उसी तरह से चीजें घटित होती चली जाएंगी। चलिए, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी एजेंडा गढ़वा की सभा से सेट कर दिया है। कई महत्वपूर्ण चीजों पर उन्होंने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया और राज्य की मौजूदा सरकार पर हमला बोला। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए हेमंत सरकार और जेएमएम सरकार को जमकर पीएम नरेंद्र मोदी ने घेरा। इन तमाम चीजों की भी हम समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे कि इन पीएम के बयानों का क्या कुछ असर चुनाव पर हो सकता है। सबसे पहले तुष्टीकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा है वो सुनवा देते हैं पहले आपको। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है।
जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है।